In this video, we are going to discuss carbon and its compound, chapter 4 of class 10th science. One of the topic that is bonding in carbon, that is a covalent bond. In case of metal and non-metals, we have already discussed the ionic bond. We have discussed कि why any metal or a non-metal reacts. They all react to complete their octet, or we can say to complete their outermost shell. ठीक है. तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन जिसका सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. नाउ कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड. मिलियंस का मतलब कि अगर आपके आसपास कितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल अगर ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कोई भी प्लास्टिक है, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एक्सहेल करते हैं CO2. देन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या प्रॉपर्टी है? दैट इज कार्बन इजीली फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. और वो बॉन्ड कौन सा है? ठीक है. इन केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वी हैव डिस्कस द आयनिक बॉन्ड. नाउ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? The bond which is formed by transfer of electron. ठीक है. For example, यहाँ पे मैं अगेन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एक पॉइंट डिस्कस करूँगी. जैसे Na था 281, Cl था 287. तो what they have transfer the electron. Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, and they have formed the ionic compound that is NaCl. अब अगर हम बात करें कि कार्बन भी रिएक्टिव है, बिकॉज उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं जैसे इन्होंने किए, तो क्या ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो आंसर है नो, कार्बन कैनॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्डिंग. रीज़न क्या है उसका? रीज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के पास 2,4 है, तो दो ऑप्शन होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए. या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन गेन करे. नाउ फॉर एग्जांपल इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की अटेन कर लेगा. पर जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ कहना तो बहुत ईजी है कि अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और वो एकदम से C4+ चार्ज अटेन कर लेगा, बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या है कि अगर इसके पास 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है. जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके पास प्रोटॉन तो वही रहे पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा. अब इस प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. डिफिकल्ट होने का मतलब है कि यहाँ 6 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. मीनिंग हर स्टेप पे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एंड नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं देन इट विल रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी ईजिली प्रोवाइडेड. ठीक है. तो ये तो ठीक है कि ये अटेन कर सकता है, करेगा कैसे? 4 लूज करेगा, बट 4 लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो मीनिंग कार्बन कैनॉट लूज इट 4 इलेक्ट्रॉन because to losing 4 electron, or we can say to removing these 4 electron, it require a very large amount of energy which is very difficult to provide. And reason behind it कि जो 6 प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस को स्ट्रांगली टाइटली बाइंड करके रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं होता. अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. देन अगेन द सेम थ्योरी इज दैट कि कार्बन अगर गेन करेगा तो C4- चार्ज आएगा. ठीक है. नाउ कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 6 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देन एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन तो वही रहे 8 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इनके बीच की रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है,
कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस ना करने से ये अनस्टेबल हो जाएगा और इजी नहीं है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव सब्सटेंस को ऐड करने पर रिपल्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। दैट इज carbon neither lose electron neither gain electron because very large amount of energy is required in this case, hence carbon do not form ionic bond. अब अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा और आयनिक बॉन्ड बना के वो स्टेबल नहीं हो रहा, देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा है? देन कम्स द कंसेप्ट कोवलेंट कंपाउंड, in which carbon forms the covalent bond which is responsible for the millions of compounds which are existing for carbon. So what is a covalent bond? The bond formed by sharing of pair of electron. ये word ध्यान से समझने हैं आपने. The bond which is formed by sharing of pair of electron between two atoms. ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्स एटम है, ठीक है, उसके पास अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डॉट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली एक और एक्स एटम है उसका ये, अब ये शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिला के एक पेयर बनाएंगे। तो कभी भी जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, उसमें शेयरिंग होगी पेयर की, ठीक है, ये दोनों मिला के एक पेयर बनाएंगे एंड बाय sharing this pair they form that particular bond. Now for example, again I am repeating first of all, what is a covalent bond? The bond which is formed by sharing a pair of electron between two atoms. Now for example, और ये maximum time by non metals form किया जाता है. Covalent bond is always formed between non metal and non metal. Now for example, फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन एटम। अब हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन के और एल शेल में, के में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट लिखने होते हैं हमने, ठीक है। डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। सो हम हाइड्रोजन के यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम एक और एटम के साथ, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ ये डॉट को शेयर करेगा, ठीक है। अब दोनों ने शेयरिंग की, ये इसने ऐसे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन लाइक दिस। तो अब आप हर एक हाइड्रोजन एटम का ये सर्कल देखें, इस हाइड्रोजन एटम में ये एक पेयर आ गया, इस हाइड्रोजन एटम में ये एक पेयर आ गया, तो वी कैन से बोथ आर हैविंग इट्स ऑक्टेट। इस केस में ड्यूप्लेट होगा, क्योंकि KLMN शेल में फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, तो फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग का मतलब है इससे लूज नहीं हो रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। तो दोनों के पास ही सेम टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मीनिंग द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितने पेयर शेयर होंगे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी नेमिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में सिर्फ 1 पेयर शेयर हो रहा है, देन इट इज नोन एज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की सेम डेफिनेशन है, दैट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग अ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. So we can say the bond formed by sharing a single, that is 1 pair of electron between 2 atom is called a single covalent bond. जिसका भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, हाइड्रोजन विद 1 डॉट, हाइड्रोजन विद 1 डॉट शेयरिंग अ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पेयर से जो बॉन्ड बना वो एक सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग 7 डॉट लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसे अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अब ये 7 है, तो एक ही डॉट चाहिए। ये एक और Cl एटम से एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, नॉट पेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती है। तो टोटल मिला के दोनों के बीच में 1 पेयर शेयर होगा, ठीक है। एंड देन दे विल फॉर्म
1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये Cl का ये 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 ये है और ये 8 हुआ, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया। तो टोटल दोनों के बीच में एक पेयर शेयर हुआ, मीनिंग अ सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग अ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम is known as single covalent bond. Now if there are two pair of electron shared between two atoms, the bond formed by sharing a two pair of electron between two atoms is called double covalent bond. It is represented by these two double lines, ठीक है। Now for example oxygen atomic number 6 configuration, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कन्फिग्रेशन हो गई 2 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मीनिंग 6 डॉट आ जाएंगे इस केस में, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक और ऑक्सीजन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ना फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, दोनों के ही 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। सिमिलरली ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा, दिस वन। तो ओवरऑल दोनों के बीच में दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकेंड पेयर, सो 2 पेयर इज शेयर, मीनिंग इट हैज फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड। सो बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग अ 2 pair of electron is called as a double bond. Now the next is the bond which is formed by sharing a 3 pairs of electron between 2 atoms is called triple covalent bond. So triple covalent bond कब बनेगा, when we share 3 pair of electron between 2 atoms. ये important point है, 2 atom, और इसको हम represent करते हैं इस तरह से 3 लाइन के साथ, 3 लाइन्स के साथ। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कन्फिग्रेशन 2 5, तो आउटोमोशल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन लिया 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन इसके साथ दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है और 8 बना लेगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी हैं प्लस 3 8, ऐसे ही 5 ये हैं प्लस 3 अगेन 8। तो दोनों एटम्स ने आपस में कितने पेयर शेयर किए, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड द थर्ड पेयर, तो ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। सो व्हाट इज द ट्रिपल बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं बिटवीन 2 एटम। क्या बोलेगी तू अब, हाँ। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल CH4 अगर हमने डिस्कस करना है, ठीक है, मीथेन है ये, कार्बन 4 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो इसका एक पेयर बन गया, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, दिस वन इज 1 मोर हाइड्रोजन, देन एक और हाइड्रोजन, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बने, क्योंकि एक सिंगल पेयर है बिटवीन 2 एटम्स। तो हमेशा याद रखना, इसको 4 बॉन्ड नहीं हम बोल सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अब अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, हर हाइड्रोजन एक डॉट के साथ कंबाइन कर जाएगा, शेयर कर लिया उसने, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, जो कि इनके पास होना चाहिए था, इनका होता है ड्यूप्लेट। बट कार्बन और नाइट्रोजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये देखिए ये कार्बन के 4 हुए और 1 2 3 4, तो ये टोटल मिला के कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि बॉन्डिंग में चाहिए। इन द सिमिलर वे नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर है, लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता, और ये हो गया बॉन्ड पेयर। तो 3 सिंगल बॉन्ड पेयर हैं, जिसको हम 3 सिंगल कोवलेंट बोलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटरमोस्ट शेल में नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी स्टेबल है। तो बाय शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो आप ऐसे किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हुए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे CO2 का दिखाना है, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, एक टाइम पे ये शेयर हुआ, इसके तो 8 हो गए, देखो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और ऑक्सीजन लिया, 1 2 3 4 5 6, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किए, 8 हो गए। अब हम कार्बन को चेक करें, ठीक है, कार्बन के 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए और ये एक पेयर यहाँ शेयर हुआ था, एक पेयर यहाँ, तो टोटल कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो आपने ये देखना है कि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 4 बॉन्ड चाहे चारों ही सिंगल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो कार्बन बहुत ही टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि कैसे कार्बन वर्सेटाइल एटम है और कैसे वो डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट करता है।